बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और इस समय आज राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे एक बार फिर तमाम एसटीईटी अभ्यर्थी अब पहुंचकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महिला जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भारती हुआ। मैं कहाँ से आई हैं ज्योति? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। अच्छा, क्या करने आई हैं यहाँ पे? सर अपनी मांग को रखने आए हैं सरकार के सामने। जो सरकार ने हमें कहा था, जिस बात का आश्वासन दिया था कि हमारी नियुक्ति पक्की होगी, नौकरी मतलब मिलेगी, तो उस बात की मांग को रखने आए हैं सरकार के पास कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। चलिए, ये तो सबको पता होगा कि आपने परीक्षा कब दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा रिपीट करें आप, क्या कि जो लोग अब देख रहे हैं वो समझ पाए कि आपका दर्द क्या है, कब आपने परीक्षा दिया, कब रिजल्ट आया, कब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया आपको और अब तक क्या क्या हुआ है। सर हमारा 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम हमारा एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ था वो 2020 में जनवरी के में कंडक्ट हुआ था। ऑफलाइन एग्ज़ाम था, लेकिन उसके बाद कुछ पेपर इशू हुआ लीक वगैरह का, तो उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हमारा पेपर 2020 में नवंबर के अप्रॉक्स में, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में हुआ था सर, दोबारा से जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। उस टाइम कोविड का पीरियड था सर, हमारा सेंटर काफ़ी दूर गया, फिर भी हम गए एग्ज़ाम देने। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट 2021 में मार्च में रिज़ल्ट हमारा इशू हुआ 12 मार्च को, और उस दिन हम ये शिक्षा मंत्री द्वारा, पूरा शिक्षा मंत्री थे हमारे संजय कुमार सर IAS जो हमारे हैं वो थे, और आनंद किशोर सर थे जो BSCB के चेयरमैन है, वो 3 लोगों ने हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और ये चीज़ कही गई कि सबकी ज्वाइनिंग नियुक्ति पक्की होगी। उसके बाद 21 जून को 3 पेपर का रिजल्ट जो बचा हुआ था उसको इशू किया गया, और उस टाइम ये मतलब कुछ इशू की वजह से मेरिट और नॉन मेरिट हो गया। फिर 26 जून को इस बात को इक्वल कर दिया गया कि मेरिट नॉन मेरिट कुछ नहीं है, सबको नियोजन में जाना पड़ेगा और सबकी मतलब सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे बस यही मांगे कि जब इतना चीज़ हुआ तो जब हमें नौकरी मिलेगी या हम क्वालिफाइड है तो हमें सर्टिफिकेट इशू क्यों नहीं किया जा रहा है। अब 1 साल होने को है, अभी तक हमारा सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है कि हम क्वालिफाइड हैं, तो हमें सर्टिफिकेट इशू करके, और जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि 6th फेज के बाद हमारा 7th फेज का स्टार्ट होगा, तो अब तो 6th फेज कंप्लीट होने वाली है, तो अब तक तो सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए ना। बस हमारी यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करके नियोजन प्रक्रिया में हमें डाले। सर आप लोगों ने इससे पहले भी लगभग 2 महीने हो गए, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था अपने सर्टिफिकेट को लेके, फिर आप 2 महीने बाद फिर बैठी हुई हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सर जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम ऐसे ही नहीं मान रही है। कहते हैं कि बिहार युवाओं का प्रदेश है, हमारा देश युवाओं का देश है, युवाओं की बात क्यों नहीं मान रही है सरकार? यही तो समझ नहीं आता। शिक्षा मंत्री जी ऐसा तो नहीं है कि ये देखते नहीं होंगे, वो इस चीज़ को देख के या तो इग्नोर कर रहे हैं। हमारे जो CM है नीतीश कुमार जी, उनको भी पता है कि वो कहते हैं, एक तो पहले बात है कि बिहार में फीमेल को वो आरक्षण देते हैं, वैसे फीमेल मेल कुछ नहीं है सर, सबको नौकरी चाहिए। तो फिर भी हमारा गुजारिश है नीतीश सरकार जी से भी कि हम ऐसे धरना बार बार ना करें और हमारी मांग को जल्द से जल्द सुना जाए, लेकिन जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम धरना करते रहेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अंशु प्रिया है। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर से। हाजीपुर से। कह रही थी शिक्षक बने या ना बने नेता बन जाएंगे। मतलब सरकार इतना सिखा रही है बैठने के लिए, बोलने के लिए। बिल्कुल, हम लोग तो पढ़ाई किए थे, कंपटीशन भी फेस किया, ऑनलाइन मोड में भी एग्ज़ाम दिया, उससे पहले कभी कंप्यूटर टच भी नहीं किया था, फिर भी हम लोग क्वालिफाई किए। बनना तो शिक्षक चाहते थे, लेकिन लगती है कि हमारी सरकार हम लोगों को नेता बनने की ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट हमें कि टीचर बनने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है ना, तो बोलने का ट्रेनिंग दे रही है कि आप खड़े होके बोलिए और मतलब अपनी बातों को रखिए। तो टीचर तो यही काम होता है सर। फिर जब स्कूल में बहाल कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी तो नहीं बोलना है, चुप रहना है। तब चुप रहना है सर, तब टीचर की बात नहीं सुनी जाएगी, तब कुछ और काम दे दिया जाएगा। जैसे अभी ये नोटिफिकेशन जुलाई 2019 में निकला था, पहला एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में जनवरी 2020 में हुआ, फिर ऑनलाइन मोड में सितंबर 2020 में हुआ, 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया। 3 विषय का रिजल्ट नहीं आया था जो 21 जून को आया।
और 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें 25,696 रिजल्ट आया था, जबकि एग्ज़ाम हुआ था 37,440 सीट के लिए। और 21 जून को जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, संस्कृत, उर्दू और साइंस का, सडनली 80,000 क्वालिफाई हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है। 3 सब्जेक्ट में 65,000 सीट, 55,000 रिजल्ट हो गया। ये तो संभव ही नहीं है। ये बिहार सरकार है। ये 1,78,000 समथिंग बच्चे अपियर हुए थे और 80,402 बच्चे क्वालिफाई हो गए। ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% रिजल्ट नहीं होता है, 10 to 20% रिजल्ट होता है। तो ये तो हमारी आप सरकार क्या कहना चाहते हैं, कैसे रिजल्ट हो गया? बिल्कुल मनसा ही नहीं है नौकरी देने की। ये तो अपना बिजनेस बना कर रखे हैं। फॉर्म इशू करना है, फॉर्म भरने के बहाने बच्चे से 1-1 हज़ार रुपया पैसा वसूली करना है। तो वो तो अपना एक बिजनेस बना के रखी है सरकार। तो इस बार वो नहीं चलेगी। इस बार हम लोग नौकरी लेकर ही रहेंगे। जी बिल्कुल, सरकार ने ठान लिया है कि नहीं दे के रहेंगे, और हम लोग ठान लिए कि हम लोग नौकरी लेकर ही रहेंगे। घर से निकलती होंगी, पति कहते होंगे कि छोड़ो ना, क्या नौकरी के पीछे पड़ी? बिल्कुल नहीं, उन लोग घर वालों का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि कई लोग कह रहे हैं शादी रुका हुआ है भैया हमारी नौकरी नहीं लगने से? ये तो सर ऐसा हो भी सकता है। मैंने देखा है कि बहुत लोगों की शादी कैंसिल हो गई है इस वजह से, क्योंकि उनका रिजल्ट आया था तो लोगों को ये लगा था कि स्टेट क्वालिफाइड है और अब जाके ये ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। तो हो सकता है सर कैंसिल हुई भी होगी बहुत लोगों की शादी। चलिए हम एक और अभ्यर्थी से मुलाकात करेंगे जो कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके आए हैं। कुछ ही दिन पहले शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी और उन्होंने क्या क्या बोला है इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमोल कुमार है। मेरा नाम अमोल कुमार है। अमोल कुमार जी हाँ। अमोल जी गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने? आज शिक्षा मंत्री के पास हम लोग गए थे, करीब 10-15 लोग गए थे। आज से 10 दिन पहले गए थे। तो उनसे हमने काफ़ी चीज़ें पूछी, सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछा और कब से आप प्रोसेस कर रहे हैं इसके बारे में पूछा। तो उनका कहना था कि हम जो भी एसटीटी के रिगार्डिंग है वो सारा हम आदेश ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं। तो उसमें कुछ मतलब कि 15 दिन पहले हम आदेश दे चुके हैं सारा नोटिफिकेशन के लिए, और जो भी XYZ है उसके लिए हमने आदेश दे चुका है। और तो फिर हमने हमारे कुंदन जी ने बोला कि सर सर्टिफिकेट के लिए हम आए हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ, एक सर्टिफिकेट का काम रह गया है जिसको उन्होंने PA को अपने लिखवा करके इनके सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस जल्दी से जल्दी आगे किया जाए और प्रोसेस किया जाए। तो ये बातें उन्होंने हमें बताई। अच्छा, इससे पहले ये जो आश्वासन है इससे पहले लास्ट टाइम कब मिला था? सर अब तो ये हम भूल गए हैं कि आश्वासन कब मिला था। इतना आश्वासन मिला है और इतनी मिठाइयाँ खाए हैं शिक्षा मंत्री से हम कि हमें डायबिटीज हो गया है। तो अब हम मिठाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, हम ऑन पटल पर आ करके चीज़ें चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए और धरातल स्तर पे उसको देंगे नहीं। अब मिठाई नहीं चाहिए। हार्ड कॉपी में तो देंगे नहीं देंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे और इससे ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे कि फिर उनके पास कुछ रहे। देखिए मेरा सवाल ये है कि हम लोग युवा हैं, कहा जाता है कि युवा ही सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं किसी नेता को जिताने के लिए, उनके कैंपेन के लिए। युवाओं का प्रदेश है, युवाओं की सरकार सुनती है, आज युवा ही सड़क पर है। देखिए क्या होता है ना, जब कोई राज्य का राजा बन जाता है ना तो वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। तो उसको अपनी शक्ति को जगाने के लिए प्रजा को आंदोलन करना पड़ता है, तरह तरह के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री और नीतीश बाबू अपना जो है चीज़ों को भूल गए कि वो किस मुद्दे पे गद्दी पे बैठे हैं और हमें कमिटमेंट देके कि 19 लाख की नौकरी देंगे और यहाँ पे तो हम 80,000 हैं, ये 80,000 भी देने को राजी नहीं है। तो शायद मेरे ख्याल से वो भूल गए हैं। उनको हम जगाने का काम अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करना है और वो हम करेंगे। शिक्षा मंत्री बोल रहे थे आपसे कि हाँ विधायक बनिएगा तब क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ, जब हमने बोला कि सर हमारा ज्वाइनिंग कब तक होगी तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें स्पष्ट रूप में कहा कि आप विधायक हैं क्या, या फिर आप विधानसभा में बैठे हुए हैं जो मैं आपको जवाब दूं। ये हम इंसान को नहीं देंगे। नहीं,
मंत्री बन जाएंगे तो सीधे विधायक कैसे बतियाएंगे? हाँ, मंत्री बन जाने के बाद वो सिर्फ विधानसभा में ही बात करेंगे और विधानसभा में ही क्वेश्चन का जवाब देंगे और विधानसभा में ही सारा काम करेंगे। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। 5 साल के बाद फिर वो कटोरा लेके आएंगे उसी पब्लिक के पास। खैर, इस बार हम दिखा देंगे उनको। बहुत क्या क्या उम्मीद लगता है? देखिए, आप लोग धरना बैठे हुए हैं, वो भी अपना मनसा बना के बैठे हुए हैं कि भैया नहीं करेंगे, क्योंकि इतना आश्वासन आप लोग को मिल चुका है। क्या लगता है भविष्य क्या है शिक्षकों का? सिर्फ सड़कों पर बैठ के इस तरह धरना करना भविष्य है या फिर वाकई नौकरी मिल जाएगी? सर देखिए, हमारा भविष्य तो उज्ज्वल ही है। हम ऐसे हारे हुए विद्यार्थी नहीं हैं कि हम कहीं ख़त्म हो जाएंगे या हम बिखर जाएंगे। हम तो अपना ज़िंदगी को उज्जवल बना के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे कुछ भी XYZ करना पड़े। वो देख लें कि वो क्या करेंगे अगले 5 साल के बाद। चलिए, फिलहाल STET अभ्यर्थी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। इस बात को समझिए कि जो STET अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए। एक बार इधर रोहित दिखा दीजिएगा, ये जो अभ्यर्थी हैं बच्चा लेके पहुंची हैं। कई लोग अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, सही कह रहे हैं भैया? कई लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। बहुत लोग का एज एक्सपायर होने पे 5 से 10 साल बचा हुआ क्या हुआ तो होगा नहीं हो कैसे जिनका हो गया, जो अभी युवा अवस्था में, सरकार उन पे तो ध्यान दे, उस पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, उम्र बढ़ती जा रही है, इससे शायद सरकारों को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो आंदोलन होता है उसके पीछे की जो कारणें होती हैं वो सरकार को पता होता है। उन कारणों पे काम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को सड़क पर बैठ के आंदोलन करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री से जब अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप विधानसभा में बैठे हैं क्या? उन मंत्री को शायद पता होना चाहिए कि विधानसभा में बिठाने वाले ये जनता ही है, ये युवा ही है, जो कि आपके बैनर को उठाकर आपका जिंदाबाद करती है और फिर आपको लोग वोट करते हैं। लेकिन फिर यही युवा जब सड़क पर बैठते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये विधानसभा नहीं है। फिर सोचिए कि युवा फिर आपके लिए क्या कुछ आगे करेंगे। फिलहाल इससे बातचीत में इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा।